तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। सर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और नायब सदर वेंकैया नायडू ने पीर को गोवा के बाशिंदों को उनकी रियासत के 35वीं यौम तासीस पर मुबारकबाद दी। कोविंद ने ट्वीट किया, गोवा की यौम तासीस पर बाशिंदगान गोवा को मुबारकबाद। गोवा की भरपूर सकाफत, जो कि हिंदुस्तान के सबसे खूबसूरत मकामात की सरजमीन है, तमाम हिंदुस्तानियों के लिए फख्र की बात है। उन्होंने कहा कि गोवा ने तरक्की के मुख्तलिफ पैरामीटर्स में काबिल जिक्र तरक्की की है। रियासत की मुसलसिल तरक्की और खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात। नायब सदर वेंकैया नायडू ने ट्वीट किया कि गोवा अपनी मुतहरिक सकाफत, साहिलों और मेहमान नवाज लोगों के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा कि गोवा ने मुल्क की तरक्की में बहुत ताउन किया है और आने वाले वक्त में रियासत तरक्की की नई बुलंदियों को छुएगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर को इन बच्चों के लिए पीएम केयर फंड कैरियर के पीएम केयर्स फंड स्कीम के तहत इमदाद जारी की, जो कोरोना के दौर में उसे इन्फेक्शन की वजह से अपने वालिदैन या सरपरस्तों को खोने की वजह से बेबस हो गए हैं। इस मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बच्चों से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन इस बात का अहद है कि मुल्क का हर शहरी इंतहाई हसासियत के साथ इन बच्चों के साथ है। उन्होंने कहा कि मैं मुतमईन हूँ कि ऐसे बच्चों की अच्छी तालीम के लिए उनके घरों के करीब ही सरकारी या खानगी स्कूलों में उनका दाखिला कराया जा चुका है। उन्होंने कहा कि इस स्कीम के तहत अगर किसी बच्चे को प्रोफेशनल कोर्स या आला तालीम के लिए कर्ज की जरूरत है तो पीएम केयर्स इसमें भी मदद करेगा। उन्होंने कहा कि दूसरी रोजमर्रा जरूरियात के लिए दीगर स्कीमात के जरिए उनके लिए माहाना 4,000 रुपए का इंतजाम किया गया है। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने रियासत से राज्यसभा इंतखाबात के लिए कांग्रेस उम्मीदवार बनाए जाने पर पार्टी के कायदीन मुकुल वासिंग, प्रमोद और रणदीप सिंह सुरजेवाला को मुबारकबाद और ख्वाहिशात पेश करते हुए यकीन जाहिर किया कि ये तीनों सीनियर कायदीन मरकज की नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस से एनडीए हुकूमत के खिलाफ कौमी सतह पर रियासत के हक की आवाज बुलंद करेंगे। आइंदा 10 जून को राजस्थान से राज्यसभा की 4 सीटों पर होने वाले इंतखाबात के लिए इन तीनों कायदीन को पार्टी का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद गहलोत ने आज ये बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इन 3 सीनियर लीडरों को राजस्थान से राज्यसभा इंतखाबात के लिए अपना उम्मीदवार मुंतखब किया है। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि इख्तिदार में बैठी एनडीए हुकूमत के खिलाफ तीनों कायदीन कौमी सतह पर राजस्थान के हक की आवाज बुलंद करेंगे और मशरकी राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, रुके हुए रेल के मंसूबों समेत दीगर उमूर पर मरकजी हुकूमत पर दबाव बनाएंगे। वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत के 8 साल मुकम्मल होने पर आज कहा कि हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी अब आवाम पर मरकूज हो गई है, जो मुल्क की सलामती, ताउन, सकाफत और खुशहाली को यकीनी बनाने के साथ आलमी सतह पर हिंदुस्तान को ऊंचा मुकाम दिलाने के लिए कोशियां हैं। मोदी हुकूमत की 8वीं सालगिरह के मौके पर वज़ीर ख़ारजा ने मुल्क की खारजा पॉलिसी के अहम नुकात पर रोशनी डाली कि मोदी की खारजा पॉलिसी के 8 बरसों में अवाम मरकज में रहे हैं। ये ऐसी सिफारतकारी है जो हमारी तरक्की, सलामती और तहजीब के लिए वक्फ है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पासपोर्ट बनाने के अमल में बुनियादी तब्दीली तेज, बदउनवानी से पाक और लोगों की रिहाइश के करीब डिलीवरी यकीनी बनाई गई है। कोविड के दौर में वंदे भारत मिशन, यूक्रेन में ऑपरेशन गंगा वगैरह बैरून ममालिक में हिंदुस्तानियों की हिफाजत के अज़्म का सबूत है। उन्होंने कहा कि आलमी काम की जगहों पर शहरियों को हिमायत और ताउन देना, परेशान हाल हिंदुस्तानियों और कारकुनों की फलाह बहबूद के लिए फंड्स की तोसी, हिंदुस्तानी हुनरमंदों, पेशेवर अफराद, कारकुनों और तलबा के लिए ज्यादा काम के मौके, हिंदुस्तानी सरमायाकारी और बरामदात, नीज मुल्क में रोजगार पैदा करने की हौसला अफजाई करना और एतमाद पर मबनी ताल्लुकात के जरिए कौमी सलामती को यकीनी बनाना और हिंदुस्तानी सकाफत को फरोग देकर आलमी असर रसूख में इजाफा हमारी खारजा पॉलिसी की नई जहतें हैं। मोदी हुकूमत की मुद्दत कार के 8 साल मुकम्मल होने पर वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने हमवतनों को मुबारकबाद दी। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि वज़ीर आज़म की तरफ से शुरू की गई मुतअद्दिद अवामी फलाही स्कीमात के मुतवक्किल नताइज बरामद हो रहे हैं। मुल्क में शहरी और देही इलाकों की हमागीर और मुतवाज़न तरक्की समेत मुख्तलिफ शोबों में कामयाबी के साथ काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी ने इख्तिदार संभालने के बाद मुल्क के सामने कहा था कि उनकी हुकूमत गाँव, गरीबों और किसानों के लिए वक्फ रहेगी। वज़ीर आज़म ने अपनी मुद्दत कार में मुसलसल इस बात पर अमल करने की कोशिश की है। देहातों में सबको पीने का साफ पानी फराहम कराने के लिए जल जीवन मिशन का तारीखी आगाज किया है।
राष्ट्रीय लोकदल के सदर जयंत चौधरी ने राज्यसभा के लिए पीर को एसपीआरएलडी के मुश्तरका उम्मीदवार के तौर पर पर्चे नामजदगी दाखिल किया। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की खाली हो रही 11 सीटों पर 10 जून को होने वाले इलेक्शन के लिए चौधरी जयंत ने असेंबली में पर्चे नामजदगी दाखिल किया। नामजदगी के वक्त एसपी सदर अखिलेश यादव समेत दीगर लीडर मौजूद थे। नामजदगी के बाद चौधरी ने इत्तेहाद को उम्मीदवार बनाए जाने के लिए अखिलेश के तय शुक्रिया का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मुझ पर इत्तेमाद करके राज्यसभा को उम्मीदवार बनाने के लिए मैं अखिलेश का मशकूर हूं। उन्होंने कहा कि वो पार्लियामेंट के ऐवान बाला में उत्तर प्रदेश की मफाद आम्मा से वाबस्ता मसाइल को उठाएंगे। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज अवंतीपुरा में 5 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर कबायली तबके की एक बड़ी तादाद अभी भी मौजूद थी। गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस के मुकामी रहनुमा यासीन पोसवाल ने एलजी मौसूफ की पगड़ी बांधकर इज्जत अफजाई की। एलजी ने मॉडल ट्राइबल रेजिडेंशियल स्कूल, गर्ल्स हॉस्टल और पुलवामा में कबायली बिरादरी की बहबूद के लिए 18 दीगर प्रोजेक्ट्स के लिए संग बुनियाद रखा। उन्होंने बताया कि 51 करोड़ रुपए से ज्यादा के मंसूबे समाजी इंसाफ और मसावत के लिए हमारे अज़्म का मुंह बोलता सबूत है। मुझे लगता है उससे ज्यादा काम पिछले 2 वर्षों में प्रशासन ने करने की कोशिश की। मुझे स्मरण है पिछले साल फॉरेस्ट राइट एक्ट के सर्टिफिकेट से लेकर स्मार्ट क्लासेस तक रेजिडेंशियल स्कूल अनेक योजनाओं को जमीन पर लागू किया जा रहा है। काउंसिल की मीटिंग में यह निर्णय हुआ रोड का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जितने भी सेंटर्स पर स्कीमें या जो आज तक नहीं जिनको अमली जामा नहीं पहनाया जा रहा था, आज ज़िला पुलवामा के सरजमीन गौरीपुरा में इस सारी स्कीमों का जो यहाँ पे उन स्कीमों का संग बुनियाद रखा है। और हमें पूरी उम्मीद है कि जिस चीज़ का यहाँ संग बुनियाद रखा गया वो शायद ये तबका जो है इसको कभी शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगी। इनकी तामीर और तरक्की और खास जो भी जिले पुलवामा के गंडीपुरा गांव में सिक्योरिटी फोर्सेस और जंगजुओं के माबैन दौरान शब छिड़ने वाले तसादुम में जैश ए मोहम्मद से वाबस्ता 2 जंगजू मारे गए। कश्मीर जोन पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल विजय कुमार ने इस इनकाउंटर के मुतालिक मीडिया को बताया कि पुलिस को खबर मिली थी कि पुलवामा के गंडीपुरा इलाके में जैश ए मोहम्मद के 2 मुकामी जंगजू छुपे हुए हैं। उन्होंने कहा कि खबर मिलते ही पुलिस फौज और सीआरपीएफ की मुश्तरका टीम ने इलाके को मुहासरे में ले लिया। उनका कहना था कि मुहासरा डालते ही फायरिंग शुरू हो गई, उसके बाद अंधेरा हो गया, जिसकी वजह से रात को ऑपरेशन रोक दिया गया और तमाम शहरियों को निकाला गया। कुमार ने कहा कि पीर की सुबह को फायरिंग दोबारा शुरू हो गई, जिस दौरान जैश मोहम्मद से वाबस्ता 2 जंगजुओं को मारा गया। नेपाल के तारायर के तैयारे के हादसे की जगह से पीर को 14 लाशें बरामद हुई, जो इतवार को 22 लोगों के साथ लापता हो गया था, जिनमें 4 हिंदुस्तानी भी शामिल थे। मुकामी अखबार काठमांडू पोस्ट ने इमदादी कारकुनों का हवाला देते हुए अपनी रिपोर्ट में कहा कि इमदादी कारकुनों ने तारायर के हादसे की जगह से 14 लाशें बरामद की हैं और बाकी की वाकयात की तलाश जारी है। नेपाली फौज ने कहा कि तैयारे का मलबा तैयारे के लापता होने के तकरीबन 20 घंटे बाद मिला है। मुल्क के शुमाली मगरबी हिस्से में मत्स्तोंग जिले के थासंग के सानुसूरे भेर में 14,500 फीट की बुलंदी पर मलबा मिला। नेपाली फौज के तर्जमान नारायण सिलवाल ने ट्वीट किया, सर्च एंड रेस्क्यू टीम ने तबाह होने वाले तैयारे का पता लगा लिया है। तारायर के तर्जमान सुदर्शन बरटोला ने रेस्क्यू एहलकारों से मौसूल होने वाली मालूमात की बुनियाद पर बताया कि अब तक 14 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं। शुमाली कोरिया में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान नामालूम बुखार के 1 लाख नए मामले सामने आए हैं और इस बीमारी से एक शख्स की मौत हो गई है। कोरियन सेंट्रल एजेंसी के मुताबिक अप्रैल के आखिर से 29 मई तक तेज बुखार के मरीजों की तादाद 35.4 लाख है। तकरीबन 94.68% 33.6 लाख पहले ही इस बुखार से ठीक हो चुके हैं, जबकि 1,88,000 जेर इलाज है। अभी तक ये वाज़ेह नहीं हुआ कि ये तमाम मुश्तबा केसेस कोविड-19 के हैं या नहीं। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन ने वायरस के फैलाव को रोकने के लिए तमाम शहरों और काउंटियों में लॉकडाउन का हुक्म दिया है। यमन के बंदरगाही शहर अल हुदैदा में बारूदी सुरंग के 3 धमाकों में एक बच्चे और एक खातून समेत कुल 5 अफराद हलाक हो गए। यह इत्तला एक फौजी एहलकार ने दी। एक मुकामी फौजी जराये ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि यह धमाका हौसी बागियों की जानिब से बरसों के दौरान
बिछाई गई बारूदी सुरंगें में हुए। अहलकार ने बताया कि पहला धमाका हुदैदा के जनूबी हिस्से में उस वक्त हुआ जब एक मोटरसाइकिल पहले से बिछाई गई बारूदी सुरंग से टकरा गई। इस वाक़े में एक बच्चा समेत 3 अफराद की मौत हो गई है। उन्होंने बताया कि एक और वाक़े में अल-हुदैदा के अल-हली जिले में धमाका खैज मवाद के फटने से एक खातून हलाक हो गई। उन्होंने बताया कि हुदैदा के हेज जिले में बारूदी सुरंग के एक और धमाके में एक शख्स हलाक और उसका बच्चा जख्मी हो गया। वो दोनों घर वापस जा रहे थे। काबिल जिक्र है कि यमन में बारूदी सुरंगों की सफाई के सऊदी प्रोजेक्ट की वेबसाइट पर शाया आने वाले ताज़ा तरीन एदाद शुमार के मुताबिक इस मंसूबे के तहत 2018 के वस्त तक यमन भर से 3,394 बारूदी सुरंगें हटाई गई थी। अमेरिका के ओक्लाहोमा में एक तकरीब में फायरिंग के नतीजे में कम से कम एक शख्स हलाक और 7 दीगर जख्मी हो गए। ओक्लाहोमा स्टेट ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने इतवार को एक बयान में कहा कि टॉफ्ट में मुनक़िदा एक आउट डे मेमोरियल डे तकरीब में फायरिंग के नतीजे में एक शख्स हलाक और 7 दीगर जख्मी हुए और SBI ने कहा कि इस मामले में एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में लिया गया है और 26 साला स्काइलर बुकनर के लिए गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है, जिसने आज मुकामी वक्त के मुताबिक शाम 4:05 पर मस्कोगी काउंटी शेरिफ के दफ्तर में हथियार डाल दिए। ओक्लाहोमा के गवर्नर क्यून स्टेट ने सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा कि टॉफ्ट फायरिंग की इत्तला मिली और मैं मुकामी पुलिस की फौरी मदद के लिए शुक्रगुजार हूं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की ज़ेर सदारत ताज़मीन हज की सफरी सहूलियात के इंतजामात का लिया गया जायजा। आज़मीन के लिए सहूलत बख्श इक़दाम को यकीनी बनाने मोहम्मद सलीम ने एयरपोर्ट का किया दौरा। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने सरकारी अहदेदारों के साथ लिया जायजा इजलास। दलित बंधु स्कीम के दूसरे मरले पर अमलवारी के इक़दाम की दी हिदायत। मोदी हुकूमत के 8 साल, जनता हुई बेहाल। रुकन काउंसिल के कविता ने मोदी हुकूमत से किए 8 सवाल, पूछा कब होगी वादों की तकमील। वजीर आजम मोदी ने कोरोना से बेसहारा हुए बच्चों के लिए PM केयर से इमदादी रकम की जारी। कहा मुल्क का शहरी इंतहाई हसासियत के साथ इन बच्चों के साथ है। इतवार को लापता होने वाला नेपाल का तैयारा हादसे का शिकार। तबाह होने वाले तैयारे का मलबा मिला, 14 नाशें निकाली गई। और सूडान में इमरजेंसी के खात्मे का ऐलान। सूडान की अबूरी खुद मुख्तार काउंसिल के सदर अब्दुल फत्ताह अल बुरहान ने हंगामी हालात को हटाने का दिया हुक्म। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।